साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र पहल। आज हम बात करेंगे कि जो दुष्यंत चौटाला ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के ऊपर बेबुनियादी आरोप लगाए हैं। कहा है कि उन्होंने बीजेपी के साथ सेटिंग करके और अपने पुत्र मोह में आकर के हरियाणा में जो कांग्रेस की सरकार बनने जा रही थी उसको खराब कर दिया। तो उसने कुछ कहा कि कांग्रेस के नेताओं से, चाहे आप पूछ लो कांग्रेस के नेताओं में, उन्होंने कुमारी शैलजा और एक आधे का और का भी नाम लिया है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने एक इसके ऊपर पहले भी वीडियो बनाई थी कि जिन कांग्रेस के अंदर शैलजा और अन्य लोगों का वो नाम ले रहा है, वो सब और खुद ये और इसका परिवार और इन जैसे ऐसे ही बहुत सारे ऐसे लोग बीजेपी ने फील्ड में उतारे रखे थे, जिनका टारगेट केवल और केवल जो बीजेपी को मजबूती से चुनौती दे रहा हो, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बदनाम करना, वही ये लोग हैं। लेकिन आज बड़ी हास्यास्पद बात है, बड़ा मजाकिया लग रहा है कि जब कौन आदमी ये आरोप लगा रहा है जो किसानों की, मजदूरों की, हरियाणा की 36 बिरादरी की जनता की वोट बीजेपी का विरोध करके लिया और फिर उन्हीं वोटों को बीजेपी के चरणों में जाकर के रख दिया और उन वोटों को बेचने का काम करा, जिसने बीजेपी के कहने से अपनी लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को दो भागों में बांट दिया, अपने काका, अपने दादा की बेइज्जती करने का काम करा और उस पार्टी की धजिया उड़ाने का काम करा। वो दुष्यंत चौटाला बोल रहा है, जिसके बारे में खुद उसकी दादी ने इतने गंदे शब्द यूज करे हैं कि एक आम नागरिक की अगर दादा भी ऐसी बात कर दे तो वो आदमी शायद जीने का अधिकार ही खो दे। इसके बारे में तो इसकी दादी और दादा ने भी ऐसी बात करी है। जिसकी हरियाणा के अंदर कोई जमानत तक नहीं बची है, वो नेता बात कर रहा है, जिसको चुनाव में आपने देखा होगा कि इसकी माँ और ये खुद रोते फिर रहे थे कि हमारे साथ ऐसा जनता व्यवहार कर रही है, हमारे को घुसने नहीं दिया जा रहा है, मेरी माँ के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, लोगों के ऊपर FIR तक करवाने की कोशिश कर रहे थे। वो आदमी आज चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, किस भूपेंद्र हुड्डा की बात कर रहा है दुष्यंत चौटाला, ये जान लेना चाहिए कि जो पिछली बार एक मजबूत विपक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर बना हुआ था 30 सीट, आज और भरोसा ज्यादा बढ़ करके जनता ने उनके ऊपर जताया और 37 सीट कांग्रेस पार्टी को देने का काम करा। ये अपने आप में दिखाता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के ऊपर जनता को पूरा भरोसा है। उनकी जो साफ सुथरी, ईमानदार और जनता की जनप्रिय नेता वो अपनी सरकार में बने थे, आज भी उनकी उसी छवि के ऊपर और उसी सरकार को लोग याद करके चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनाने के लिए उनके साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन ये लोग जो षड्यंत्र, जो बीजेपी के एजेंट बनकर काम करते रहे हैं, जिन्होंने लोगों की वोटों को बेचा, अपने 10 MLA को बेचा और जो किसान आंदोलन को बीमारी तक कह रहे थे, सत्ता के नशे में आकर के रावण की तरह अहंकार दिखा रहे थे, अनाप शनाप फिजूल फिजूल बयान दे रहे थे, वो लोग जब आज उनकी राजनीतिक जमीन खत्म होती दिखी तो इस तरह की गिड़गिड़ाने वाली बात कर रहे हैं। और दुष्यंत चौटाला जब ये कहता है कि चाहे लोगों पे पूछ लो, जनता पे पूछ लो, तो मैं दुष्यंत चौटाला को कहना चाहता हूं कि आपको नहीं पता, आप अपने कार्यकर्ताओं से पूछो। आपका नाम लेने के बाद कोई उनको हुक्का तक पिलाने के लिए तैयार नहीं है, बैठकों में बैठना उनका बंद हो चुका है, लोग उनसे कारोबार करना बंद हो चुके हैं, समाज में जो सामाजिक प्रोग्राम होते हैं लोग उनको बुलाते भी नहीं हैं, नोंदे तक, शादियों में नोंदा तक देना बंद कर गए हैं दुष्यंत चौटाला के नाम पर। दुष्यंत चौटाला से जुड़े हुए लोगों को इतनी बेइज्जती इन लोगों की हो रही है। और आप क्योंकि आप भी आज भी बीजेपी, ये तो काम इंडियन नेशनल लोकदल कर रहा है और ये उसकी निकली हुई JJP का कर रहा है। इनको ओछी और घटिया राजनीति और घटिया बयानबाजी, एक इतने नंबर का जूत मारूंगा, दूसरा करा इतने नंबर का, ये गिरे हुए जो मवालियों की भाषा बोल रहे हैं और अपने आप को नेता बताने का काम कर रहे हैं। जनता पूरी तरह समझ चुकी है कि ऐसे ऐसे छुटभइये लोगों के बरगला करके उन्होंने उनका वोट हथिया लिया था। लेकिन अब हरियाणा के भविष्य के अंदर इनका कुछ भी बचा नहीं हुआ है और ये कहीं ना कहीं बीजेपी को राजी करने के लिए जो